स्पिरिचुअल वर्ल्ड सोसाइटी के चैनल की तरफ से खुशामदीद। मैं हूं डॉक्टर अली इमरान। आज हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष कुंडली सिखाने का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। जो लोग मेरी इन वीडियोस को तवज्जो और दिलचस्पी से मुकम्मल तौर पर देखेंगे तो मैं दावे से कहता हूं कि आप अपनी और अपने जानने वालों की किस्मत को ऐसे जान सकते हैं जैसे कोई दिलचस्प किताब पढ़ रहे हों। कुंडली देखना अगर आप जान गए तो 90% अपने जिंदगी के मसाइल का हल ढूंढना सीख जाएंगे, क्योंकि जायचा या कुंडली कायनाती लहरों या कॉस्मिक वेव्स पर मुश्तमिल एक मुनज़्ज़म साइंसी निज़ाम है। अगर आप इस निज़ाम को समझना सीख गए और लोगों की कुंडलियां देखना सीख लिया, उनकी ज़िंदगी का मुशाहदा करना सीख लिया, तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे जैसे स्टार्स की पोजीशन चेंज होती जाती है वैसे वैसे दिशाएं, महादिशाएं भी चेंज हो जाती हैं और उनके चेंज होने पर जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। एक गांव की प्ले ग्राउंड में खेलने वाला बच्चा कैसे इंटरनेशनल खिलाड़ी बन जाता है और कैसे एक मामूली घराने में पैदा होने वाला बच्चा एक बड़ा सियासतदान, आलिमी रहनुमा और बहुत बड़ा शायर, अदीब, आर्टिस्ट बन जाता है। ये कैसे मुमकिन हो जाता है? स्टार्स की पोजीशन चेंज होने पर बड़े बड़े इनकलाब आ जाते हैं, दुनिया का निज़ाम तब्दील हो जाता है, मुल्कों का जोग्राफिया बदल जाता है, एक गुमनाम शख्स आलमी मीडिया पर मशहूर हो जाता है। अगर आपने मेरी ये वीडियोस मुकम्मल देख ली और समझ ली तो यकीन रखें आप किसी की भी जिंदगी एक खुली किताब की तरह नजर आएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक यानी जन्म कुंडली। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक जायचा के अंदर जो खाने होते हैं जिन्हें हम हाउसेज भी कहते हैं, ये खाने फिक्स होते हैं। ये हाउसेज अपनी जगह नहीं चेंज करते और मैं आपको इनके बारे में बता देता हूं। जैसे सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर जो हाउस है वो एरीज यानी हमल का खाना होता है और इसका लॉर्ड्स यानी उसका मालिक स्टार जो है वो मार्स है, जिसे हम मरीख कहते हैं। मरीख को 2 बुर्ज मिले होते हैं, वो कौन से हैं वो भी मैं क्लियर करने वाला हूं। सेकंड नंबर पे जो बुर्ज आता है उसका नाम है टॉरस यानी सौर। इस बुर्ज का मालिक वीनस यानी जोहरा होता है। इससे अगले बुर्ज की बारी आती है, उसका नाम है जेमिनी यानी जोजा। इस बुर्ज का मालिक मरकरी यानी अतारद है। और चौथे नंबर पर जो बुर्ज आता है उसका नाम है कैंसर यानी सरतान। उस बुर्ज के मालिक का स्टार है मून यानी चांद। 5वें नंबर पर जो बुर्ज आता है उसका नाम है लियो यानी असद और असद के मालिक स्टार का नाम है सन यानी सूरज। 6ठे नंबर पर जो बुर्ज आता है उसका नाम है विर्गो यानी सिम्बला। सिम्बला के मालिक स्टार का नाम भी मरकरी है यानी अतारद। अब आप गौर करें, जैसे मरकरी 2 बुर्जों का मालिक हुआ, यानी पहला जेमिनी, जोजा, जिसका जिक्र तीसरे नंबर पर मैंने किया था, यानी तीसरे नंबर पे जो बुर्ज आता है, और विर्गो यानी सिम्बला। मरकरी को 2 बुर्ज मिले हैं और इससे अगला बुर्ज है उसका नाम है लिब्रा यानी मिजान। मिजान का मालिक स्टार वीनस है। सेम पहले वाली कंडीशन हुई, यानी जैसे मरकरी को 2 बुर्ज मिले थे वैसे ही अब वीनस को भी 2 बुर्ज मिल गए, यानी टॉरस और लिब्रा। अब अगले बुर्ज की बारी आती है, इसका नाम है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी अक्रब। अक्रब का मालिक स्टार है मार्स यानी मरीख। अब इस पर भी गौर करें तो आपको पता चलेगा कि मार्स यानी मरीख के भी 2 बुर्ज हैं। सबसे पहला एरीज यानी हमल और दूसरा स्कॉर्पियो यानी अक्रब। और अब 9वें नंबर पर जो बुर्ज आएगा उसका नाम है सैजिटेरियस यानी कौस। कौस का जो हाकिम स्टार है उसका नाम है जुपिटर यानी मुश्तरी, यानी कौस का मालिक मुश्तरी हुआ। अब 10वें नंबर पर जो बुर्ज आता है उसका नाम है कैप्रिकॉर्न यानी जद्दी। जद्दी का मालिक स्टार का नाम सैटर्न। अब अगले नंबर पर जो बुर्ज आता है यानी 11वां बुर्ज, वो है एक्यूरियस यानी दिल्लू। दिल्लू के मालिक स्टार भी सैटर्न होता है। सैटर्न को अगर देखें, इसको भी 2 बुर्ज मिल गए, यानी कैप्रिकॉर्न और एक्यूरियस। अब लास्ट वाले बुर्ज की बारी आती है, उसका नाम है पाइसेस यानी हौत। पाइसेस के मालिक स्टार भी जुपिटर यानी मुश्तरी हैं। जुपिटर स्टार को गौर करें तो इसको भी 2 बुर्ज मिल गए, यानी कि सैजिटेरियस और पाइसेस। अब ये तो थे स्टार्स और उनके बुर्ज।
अब इन बुर्जों की सीरीज को दोबारा समझ लें। यानी मार्स को 2 बुर्ज मिले हैं, मरकरी को भी 2 बुर्ज मिले हैं, वीनस को भी 2 बुर्ज मिले हैं, सन और मून को एक एक बुर्ज मिला है, जुपिटर को भी 2 बुर्ज मिले हैं और सैटर्न को भी 2। अब आप किसी की भी कुंडली को देखते हुए फौरन अंदाजा लगा सकते हैं कि खाना नंबर 5 में अगर 8 नंबर लिखा है तो उसका मतलब है 8वां बुर्ज यानी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो मीन अक्रब, जिसको खाना नंबर 5 मिला है। इसी तरह खाना नंबर 2 में अगर 4 लिखा है तो उसका मतलब है कैंसर, यानी खाना नंबर 2 को कैंसर का बुर्ज मिला है। अब आपने गौर किया होगा कि बुर्जों के नंबर्स के जरिए से हम पहचानते हैं कि इस नंबर से मंसूब कौन सा बुर्ज है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपकी कुंडली में लिखा होगा डिग्री। अगर आपने डिग्री को समझ लिया तो समझ लें कि आपने जायचा की बेस समझ ली। आगे आपको जायचा बनाना और उसको पढ़ना भी आसान होगा। अब डिग्री की बारी है तो इसको आप गौर से समझें, ये बहुत अहम टॉपिक है। इसी की बेस पे हम प्रेडिक्शन वगैरह करते हैं। तो सबसे पहले डिग्री जहां से स्टार्ट होती है वो मैं आपको लिखकर समझाता हूँ। सबसे पहले 0 से 6 डिग्री तक जो जायचे का हिस्सा आता है और उस हिस्से में जो स्टार्स आते हैं उनकी जो पावर होती है वो 25% होती है। उसे हम बाल अवस्था कहते हैं। ये हिस्सा हमें 25% असरात देता है। यानी जो स्टार जो भी स्टार यहाँ पे आएंगे इस हिस्से में 0 से 6 डिग्री के अंदर, तो वो 25% हमें असरात देंगे। इसके बाद कुंडली का जो 6 से 12 तक का जो हिस्सा आता है उसे हम कहते हैं कुमर अवस्था, और इस हिस्से में पाए जाने वाले स्टार हमें 50% असरात देते हैं। इसी तरह 6-6 डिग्री के हिस्सों को हम 30 डिग्री तक लिखते जाएंगे, क्योंकि एक बुर्ज को की टोटल 30 डिग्रियां होती हैं। तीसरे हिस्से में 12 डिग्री से 18 डिग्री तक के हिस्से को हम युवा अवस्था कहते हैं। इस हिस्से में आपको 100% रिजल्ट मिलते हैं, यानी जो जो स्टार यहाँ पे आएंगे वो 100% स्टार देंगे। अब कुंडली का 18 डिग्री से 24 डिग्री तक वाले हिस्से को हम अवस्था कहते हैं। इसमें आपको 50% रिजल्ट मिलेंगे, यानी 100% कम होकर ये 50% तक असरात वापस आ जाएंगे। इसके बाद जो डिग्री आपने देखनी वो है 24 से 30 डिग्री तक का हिस्सा। जायजा कि इस हिस्से में जो जो स्टार आते हैं वो आपको 25% असरात देंगे। इस हिस्से को वर्ग अवस्था या मृत्यु अवस्था कहते हैं। अब आप एक एग्जाम्पल पर गौर करें। आपने एक घर बनाना है। घर बनाने में मददगार योग में शामिल स्टार में से अगर कोई एक स्टार ताकतवर डिग्री के अंदर है, यानी 12 से 18 डिग्री के अंदर आ जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका मकान बहुत खूबसूरत बनेगा, बहुत आलीशान बनेगा। उसमें आपको हर किस्म की फैसिलिटी मिलेगी, जहनी सुकून मिलेगा, खुशियाँ मिलेगी, और उसका मटेरियल बहुत अच्छा होगा, लोगों को अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह अगर योग बनाने वाले स्टार में से कोई एक स्टार कमज़ोर डिग्री के अंदर आ गया है, जैसे 0 से 6 डिग्री के अंदर या 24 डिग्री से 30 डिग्री के अंदर हो, तो समझ लें कि मकान की जो वैल्यू है वो बहुत कम होगी, उसकी कीमत भी कम मिलेगी, या वो कम खूबसूरत होगा, नाक़िस मटीरियल में होगा, वहाँ पे रहने में बेसुकूनी आएगी। और ये भी ध्यान में रखें कि ये जो असरात तब आते हैं जब उन डिग्रियों के अंदर बैठे स्टार्स की महादिशाएं या अंतर दिशाएं चलती हैं। और इसमें ये भी आपने जहन में रखना है कि 0 से लेकर 1 डिग्री का जो हिस्सा होता है उसमें स्टार्स की ताकत जो है वो बिल्कुल 0 हो जाती है। और इसी तरह जो जायचे का 29 से 30 डिग्री का जो हिस्सा है इसमें भी जो भी स्टार आते हैं वो भी 0 ताकत देते हैं। तो कुंडली में हमने बुर्जों की सीरीज समझनी है, उसके बाद डिग्री समझनी है। अब अगली वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि जायचे के अंदर खानों में बुर्जों को किस तरतीब से लिखते हैं। तो उसके लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखें।